नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 299 या पार्ट नंबर 298 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 128 लेके हो रहा है, यहाँ पर 116 हो रहा है, 116 से 126 हो रहा है, 126 ले यहाँ पर 118 हो रहा है, 118 से 124 हो रहा है और 124 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको एक संख्या को छोड़कर लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि 128, 116 फिर 126, 118 फिर 124, तो एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से लिखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 28 लेकर लिख रहे हैं, 128 ले यहाँ पर 126 को रखेंगे। तो 128 में मान लीजिए क्या करते हैं, 128 में अगर 2 को माइनस कर देंगे, ये 2 को माइनस करना होगा ना, ये 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया 100, यानी कितना गया 26 गया। और 126 लेकर लिख रहे हैं 124 लिख रहे हैं, तो 126 में भी 2 को माइनस करना तो कितना गया 124 गया। ठीक है, ये तो आपको अगला संख्या ज्ञात करने के लिए 116 को रखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 116 से क्या लिख रहे हैं 118 लिख रहे हैं, तो 116 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे तो कितना गया 118 आ जाएगा। तो 118 से भी क्या करते हैं 2 को माइनस करते हैं। जब 118 में 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये यहाँ पर आपको 116 आ जाएगा। देखिए 18 के बाद में 16 आएगा ना, यहाँ पर कितना गया 116 गया है। देखिए ये किसी ऑप्शन में 116 दिया है, नहीं दिया है। इन श्रृंखला को इस प्रकार से सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए 128 लेकर लिख रहे हैं 116 लिख रहे हैं, तो 128 ले 16 लिख रहे हैं, तो 128 में क्या करते हैं 12 को क्या करते हैं माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। और 116 से क्या लिख रहे हैं 126 लिख रहे हैं, तो 126 में यहाँ पर क्या करते हैं ये 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 116 में जब 10 को जोड़ेंगे तो 126 आ गया। और 126 लेकर लिख रहे हैं यानी 118 लिख रहे हैं, तो 126 में अगर 8 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। और 118 से क्या लिख रहे हैं 124 लिख रहे हैं, तो 118 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे कितना क्या, तो यहाँ पर आपको 124 आ जाएगा। और 124 में क्या करते हैं कि अगला संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 माइनस किया है, फिर 2 माइनस घटाया तो क्या 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, 4 रखेंगे, 4 तो हो गया, लेकिन इसमें कौन सी चिन्ह रखेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं, माइनस रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं। अब की बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 24। देखिए 124 में से जब 4 को माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 120 हो जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 120 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 36 जो न 6 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको 36 ले 6 कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 36 ले 6 नहीं, यानी 6 से 36 कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या के बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे ना, ये बड़ी संख्या छोटी संख्या की तरफ ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे 6 को क्या करेंगे कि 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब 6 का स्क्वायर करेंगे देखिए यहाँ पर कितना गया ये 36 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 64 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आता है यहाँ पर 64 आता है। कितना आता है 64 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से 3 समान है और एक भिन्न है, यानी असंगत विकल्प को छांटे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 4 संख्या दी है। ठीक है, ये चारों संख्या में 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर
कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि ए में क्या लिख रहे हैं। ए में देखिए 4:16 दिया है, 17 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बी में क्या दिया है, 11:122 दिया है। यहाँ पर सी में दिया है कि 5:26 दिया है। और यहाँ पर डी में दिया है 9 यानी 85 दिया है। तो इनको चारों को ध्यान से देखने के बाद में 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। ए में क्या दिख रहा है, ए में देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। तो 4 को देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो चौचौ का कितना आता है, 16 आता है, ठीक है। चौचौ का 16 होता है और 16 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया है, ये देखिए यहाँ पर 17 आ गया है, जो कि यहाँ पर 17 दिया है। यानी इसका कहने का मतलब कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 17 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए बी में देखते हैं, यहाँ पर बी में क्या दिख रहा है, तो बी में देखिए 11 दिख रहा है, ठीक है। 11 कितना दिख रहा है, 122 दिख रहा है। देखिए तो 11 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 11 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 121 होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 121, ठीक है। 121 में 1 को जोड़ देंगे कितना क्या है, यानी 122 आ गया, जो कि यहाँ पर 122 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए सी को देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, तो सी में देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 कितना दिख रहा है, 26 दिख रहा है। यानी 5 का अभी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। देखिए जब 5 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ये क्या दिख रहे हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ये 5 25 हो गया है, ठीक है। और 25 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, एक कितना क्या, यहाँ पर देखिए ये 26 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 26 दिया हुआ है, ठीक है। तीनों एक समान दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए, ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 कितना दिख रहा है, 85 दिख रहा है, ठीक है। 9:85 दिख रहा है। तो 9 को भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना गया है, 81 आएगा। और 81 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया है, यहाँ पर आपको 82 आ गया, कितना गया, 82 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 85 दिया है और यहाँ पर आपको 82 आना चाहिए, यानी यही क्या हो जाएगा, आपको अलग हो गया। आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 3 एक समान है और 1 भिन्न है, उसी को बताना है कौन सा आपको जो ऑप्शन है वो आपको विषम दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जिस प्रकार देखिए ड्राइव का यहाँ पर संबंध यहाँ पर ESJWF से है, उसी प्रकार यहाँ पर हाइट यानी फाइट को, ठीक है, फाइट का संबंध किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ड्राइव दिख रहा है। ड्राइव को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से समझ दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फाइट को रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइव को कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, ड्राइव को यहाँ पर कैसे लिख रहा है, तो डी लिख रहा है, ठीक है। डी दिया है, फिर आर दिया है, फिर यहाँ पर आई दिया है, फिर भी दिया है, फिर ई दिया है, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए ई लिख रहा है ना, सबसे पहले ई दिया है, ठीक है। ई दिया है, एस दिया है, जे दिया है, डब्ल्यू दिया है और एफ दिया है, ठीक है। इनको कैसे लिख रहे हैं, देखिए डी से क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। तो डी में आप अगर 1 को जोड़ देंगे ई आ जाएगा। और आर से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, तो आर में भी 1 को जोड़ देंगे एस आ गया। आई से क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, तो आई में भी 1 को जोड़ देंगे जे आ गया। और देखिए भी से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं, तो भी में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ई से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, तो ई में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे कितना का, एफ आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फाइट को रखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर जे लिखा है, एच दिया है और यहाँ पर टी दिया है। फाइट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब एफ में 1 को जोड़ देंगे, एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। और आई में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे, तो आई में 1 को जोड़ेंगे तो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है। और जी में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो जी के बाद में क्या आता है, जी एच आता है, ठीक है, एच आ गया। और एच में भी क्या करते हैं, आई 1 को जोड़ देंगे। जब एच में 1 को जोड़ देंगे तो एच आई आता है, ठीक है, आई आता है। और टी में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब टी में भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टी यू आता है, ठीक है, यू आ गया। देखिए तो आपको फाइट को कैसे समझते हैं, यहाँ पर देखिए जे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी जे एच आई यू। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी देखिए जे ई नहीं दिख रहा है, यानी क्या लिख रहे हैं, जी जे एच आई यू। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस प्रकार क्रम, देखिए जिस क्रम में वे भारत में मार्च से फरवरी तक आती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे 5 शब्द दिए, ठीक है। ये 5 शब्द को किस क्रम में सजाना है, देखिए यानी ऋतुओं क्रम में सजाना है। देखिए बोल रहा है ना, ऋतुओं को उस क्रम में सजाना है जिसको जो कि भारत से, देखिए भारत में जो मार्च से फरवरी तक आती है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि नीचे हम 5 शब्द दिए, ये 5 शब्द को क्या करना है आपको
क्रम में सजाना है, उस क्रम में सजाना है जो कि भारत के मार्च से फरवरी तक जो ऋतु आती है ना, उस क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर पतझड़ दिया है, दूसरा में बसंत दिया है, तीसरा में मानसून दिया है, चौथा में सर्दी दिया है, पांचवा में गर्मी दिया है। ये पांचों शब्द को हमको सजाना है, ठीक है। ये आपको ऋतु के अनुसार सजाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर मार्च ले, देखिए मार्च ले और फरवरी के अंत तक आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बसंत आएगी, ठीक है। बसंत, बसंत कितने पदी है, 2 पदी है। फिर इसके बाद में क्या आएगी, गर्मी आएगी, तो गर्मी यहाँ पर 5 पदी है, गर्मी दी है, ठीक है। और गर्मी के बाद में फिर क्या आएगा, मानसून आएगा, तो मानसून कितने पदी है, 3 पदी है। मानसून के बाद में फिर पतझड़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पतझड़ 1 पदी है। पतझड़ के बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्दी आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपको, सर्दी आ जाएगा, सर्दी आपको 4 पदी है। देखिए इनको ऋतुओं के अनुसार यानी क्रम में सजा दिए, जो मार्च से फरवरी तक के बीच में आती है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बसंत आएगा, बसंत के बाद में फिर यहाँ पर गर्मी आ जाएगी, गर्मी के बाद में मानसून होगा, मानसून के बाद में यहाँ पर पतझड़ होगा, फिर यहाँ पर सर्दी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 25 314 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, 25 314। तो यहाँ पर 25 314 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी भोजन जो है यहाँ पर पेट ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेट्रोल जो है ना इस प्रश्नवाच्य की चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भोजन, भोजन जो है ना आपको पेटले कैसे समित है, तो देखिए भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाता है, ये जाता है, ठीक है, भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है। उसी प्रकार से पेट्रोल कहाँ जाता है, तो पेट्रोल यहाँ पर जाता है, तो पेट्रोल कहाँ जाता है, देखिए जाता है, तो पेट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ पर ट्रक में थोड़े पेट्रोल जाएगा, नहीं, स्कूटर में पेट्रोल जाता है, लेकिन इंजन में ये देखिए पेट के बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पेट में जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये स्कूटर में नहीं जाएगा, ठीक है। स्कूटर में जाता है लेकिन इंजन में जाता है, ये क्या करेगा, इंजन में, क्योंकि यहाँ पर पेट और भोजन से बात कर रहा है, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल में नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इंजन में जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, ये आपको इंजन हो जाएगा, ठीक है, इंजन हो गया, यहाँ पर इंजन दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर भोजन जो है वो आपको पेट में जाता है, उसी प्रकार से जो पेट्रोल दिख रहा है ना, पेट्रोल आपको कहाँ जाता है, इंजन में जाता है, ठीक है, इंजन में जाता है, तो यहाँ पर इंजन हो जाएगा। तो इंजन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है, तथा यहाँ पर एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी ऊंचाई के, देखिए बोल रहा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है कि आपको देखिए पी क्यू से छोटा है, जो पी है ना वो क्यू से छोटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर पी को रखते हैं, ठीक है, ये पी दिख रहा है, पी जो है ना वो क्यू से छोटा है, तो यहाँ पर क्यू को छोटा रखते हैं। ओ यहाँ पर पी क्यू से ना, देखिए ये बोल रहा है कि पी जो है ना पी वो क्यू से छोटा है, तो यहाँ पर क्यू रखेंगे ना, यहाँ पर क्यू रखेंगे, क्यू से छोटा कौन है, तो यहाँ पर पी है, पी छोटा हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि परंतु टी से लंबा है, लेकिन टी से लंबा कौन है, तो टी से लंबा पी भी है और क्यू भी है, तो यहाँ पर टी को रख लेते हैं, ठीक है, टी से लंबा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि आर सबसे लंबा है, आर जो है ना वो सबसे लंबा है, तो आर को सबसे लंबा रख लिए। आगे बोल रहा है कि तथा यहाँ पर एस पी से छोटा है, जो एस है ना एस वो पी से छोटा है, तो पी से छोटा कौन हो जाएगा, एस हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि परंतु सबसे छोटा नहीं है, लेकिन जो एस है ना वो सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है, ये दूसरा स्थान पर आ गया। वो बोल रहा है कि ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। अब बोल रहा है कि ऊंचाई के घटते क्रम में, यानी इधर से दूसरा, नीचे से दूसरा कौन सा दिख रहा है, तो नीचे से दूसरा आपको यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो एस हो जाएगा, क्या दिख रहा है, एस हो गया। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पर एच है, ठीक है, दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी का अनुक्रम में, ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर तरफ बैठे हुए हैं। यानी यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है तो एच के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8 मित्र है, यहाँ पर 8 मित्र हैं जो कि यहाँ से ए से लेकर एच तक वो दक्षिणावर्त देखिए एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको ये क्या लिख रहे हैं, वृत्त दिया है,
ठीक है। यहाँ पर आपको एक वृत्त है, इस वृत्त में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 को व्यक्ति बैठे हैं। जैसे 8 मित्र है, देखिए यहाँ पर आपको 8 मित्र को बैठाते हैं। 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, इधर से क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, इधर से 4 हो गया, फिर इधर से 5 दिख रहे हैं, फिर इधर से 6 दिख रहे हैं, इधर से 7 दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। 8 मित्र बैठा दिए। 8 को मित्र बैठाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए ये दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी के अनुक्रम में वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। जिससे यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर ए रखिए, ठीक है, ए रख लेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे क्योंकि दक्षिणावर्त में चल रहा है, ठीक है, बी रखेंगे, सी रखेंगे, फिर डी दिया है, फिर ई दिया है, फिर यहाँ पर एफ दिया है, फिर यहाँ पर आपको जी दिया है, फिर यहाँ पर आपको एच हो गया है। देखिए इसी क्रम में रखा हुआ है, ए से लेकर एच तक में वो दक्षिणावर्त घूम गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि डी का मुख जो है ना वो दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पर डी का जो मुख है वो किधर दिख रहा है? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या दिख रहा है? यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे पे यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए डी का जो मुख है वो किधर है? यानी दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम में देखिए उसका मुख किधर दिख रहा है? दक्षिण पश्चिम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर डी का मुख जो है ना, डी का मुख, तो डी का मुख किधर दिख रहा है? तो दक्षिण पश्चिम, क्योंकि देखिए एक कोना में दिख रहा है। डी कहाँ दिख रहे हैं? एक कोना में दिख रहे हैं। एक कोना में जो दिख रहे, देखिए ऐसे दिख रहे हैं ना, इस कोना में दिख रहे हैं ना, तो इस कोना में दिख रहे हैं, तो कहाँ दिख रहे हैं? दक्षिण पश्चिम में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है, तो डी दक्षिण पश्चिम में। तो आपसे बोला क्या है कि दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो एच के दाएं से दूसरे, देखिए तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यानी एच के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठाना है। तो एच के दाहिने कौन दिख रहे हैं? एच दिख रहा है, एच हो गया ई वाला, ठीक है। एच के आप दाहिने से तीसरा स्थान कौन सा दिख रहा है? यानी एफ दिख रहा है। कौन दिख रहा है? एफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है? एफ बैठा है, ठीक है, यानी एफ बैठा है। देखिए 1 2 3, सॉरी यहाँ पर तीसरे स्थान पर बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है? तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। देखिए यहाँ से आपको तीसरे स्थान पर ई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठ रहा है? यानी ई बैठा है। यानी वही बोल रहा है कि एच के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ई बैठा है। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए? बर्तन दिया है, आभूषण दिए और सिल्वर दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर को रखते हैं, ठीक है। ये क्या लिख रहा है? सिल्वर लिख रहा है, यहाँ पर सिल्वर दिया है, ठीक है, यानी सिल्वर सबसे कॉमन का दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, ठीक है, सबसे कॉमन सिल्वर है। यानी कुछ सिल्वर का क्या होता है? बर्तन होता है, यानी पर क्या रखेंगे? बर्तन को रखते हैं, ठीक है, ये बर्तन दिया है। यानी कुछ जो सिल्वर बर्तन है वो सिल्वर का होता है और कुछ बर्तन भी क्या होता है? सिल्वर का होता है, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। आपको आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आभूषण दिया है, कुछ आभूषण भी क्या होता है? ये सिल्वर का होता है, ठीक है। आभूषण को रखते हैं यहाँ पर, ये आभूषण, ठीक है, क्या दिख रहा है? आभूषण हो गया है, ठीक है, आभूषण। यहाँ पर क्या दिख रहा है? आभूषण दिख रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर आपको जो सबसे कॉमन का दिख रहा है? बर्तन, सिल्वर दिख रहा है। कुछ सिल्वर जो देखिए कुछ सिल्वर का होता है, तो कुछ सिल्वर का बर्तन भी होता है और कुछ सिल्वर का यहाँ पर आपको आभूषण भी होता है, और कुछ आभूषण सिल्वर होता है और कुछ बर्तन भी यानी सिल्वर होता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई उत्तर आकृति के यानी प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको दिए कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक आकृति दी है। इन आकृति में ये प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति दिख रहा है ना वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक आकृति बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक आकृति है। इन आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब ठीक चल रहा है। देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसको भी हम देखिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला आपको इस तरह दिया है, इसको यहाँ पर दिए, इसको इधर दिए, इसको इधर दिया है। देखिए इसमें क्या दिए? इसको ऐसे दिए, इसको ऐसे दिए। इसमें भी क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ठीक है।
देखिए इस तरह का आकृति आ गया है, इस तरह का आकृति आ गया ना। देखिए इस तरह का आकृति ही आपको बताना है किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति। देखिए यहाँ पर ऐसे बनेगा, इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। देखिए इधर से ऐसे दिखेगा, इधर से ऐसे दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, इन शब्द में जो अक्षर दिया है और इन 4 ऑप्शन में से जो आपको शब्द दिया है, इनको अक्षर को जब आपको मिलाएंगे, मिलाने के बाद में जो आपको अक्षर मिलेगा वही आपको बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिए। देखिए ये जो आपको शब्द दिख रहा है ना, इन शब्द में से जो अक्षर दिख रहा है और ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इन 4 ऑप्शन में से जो अक्षर दिख रहा है इन सब में मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले करते हैं अक्षर को मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए एस ई दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं आपको एस दिया है, नहीं दिया है, एस नहीं दिया है, ई दिया है लेकिन एस नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अक्षर तो नहीं मिल रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता है। आपसे वो बोला भी हुआ है कि देखिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकते हैं, तो शब्द का जो अक्षर दिया है ना उसको प्रयोग करके ही बनाएंगे, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बी को देखिए, बी में दिख रहा है, बी में क्या दिख रहा है, तो बी में देखिए एम आई दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एम दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है, आई आई आई। देखिए इसमें कहीं आई नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको बनाया नहीं जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता है। आप सी को देखिए, सी में क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है। देखिए एम दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, फिर यहाँ पर ए, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है ना, यहाँ पर ए दिख रहा है, फिर आर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आर हो गया। फिर सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, सी दिख रहा है, वाई दिख रहा है। ये आपको अक्षर मिल रहा है, ये जो शब्द दिख रहा है इस शब्द में आपको ये अक्षर शब्द मिल रहा है, ये बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए डी ई, देखिए यहाँ पर डी ई एम, ठीक है, ओ एन, यहाँ पर देखिए एन कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसमें आपको एन दिया है, इसका मतलब कि ये भी आपको बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये भी नहीं बना सकता है, यानी ऑप्शन सी है, सी जो है ना वो बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर वह 15 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी फिर चलना बंद कर देता है। तो जब वह चलने से रुका तो उसका मुख किस दिशा में था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, विकास जो है उत्तर की ओर जाता है, कितना 10 मीटर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया, यानी विकास हो गया, ठीक है, विकास। ये उत्तर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ चलता है, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, और यहाँ पर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ते हैं, यहाँ से तो बाईं मुड़ते हैं, कितना चल रहा है, 15 मीटर चलता है, ठीक है, 15 मीटर चलता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो फिर क्या किया, बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, ये भी 10 मीटर चल गया। आगे देखिए चलता है तो फिर चलना बंद कर देते हैं। अब वो चलना बंद कर दिया था, यहाँ तक आपको रुक गया, ठीक है, ये बंद कर दिया। जब यहाँ तक बंद कर दिया तो जो बोल क्या रहा है कि जब वो चलने से रुका, तो वो जलने से रुका तो उसका मुख किस दिशा में था। जो चलने से रुक गया तो उसका मुख किस दिशा में था, देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है। तो नीचे कौन सा दिशा दिख रही है, तो यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दक्षिण दिख रहा है। नीचे कौन सा दिशा होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन क्या दिए कि सभी शहर क्या है, कस्बे हैं। तो सभी मान लीजिए यहाँ पर शहर को रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, शहर दिख रहा है। ये सभी जो शहर है ना वो क्या है,
कस्बे हैं, ठीक है। ये सभी शहर क्या दिख रहे हैं, कस्बे दिख रहे हैं, यानी कस्बे, ठीक है, कस्बे दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ शहर गांव है, लेकिन कुछ जो शहर है ना वो क्या दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं, ठीक है, ये गांव है। यहाँ तक ठीक है। ये तो आपको क्या बोल रहा है, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन का आधार प्रोग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिया, निष्कर्ष पहला दिया है कि देखिए सभी गाँव कस्बे हैं, जो सभी गाँव दिख रहे हैं ना, देखिए ये सभी जो गाँव है क्या कस्बा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमको गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई गाँव कस्बा नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो गाँव है ना वो कस्बा नहीं है। हमको दिख रहा है कि कुछ गांव जो है ना यहाँ पर कस्बा दिख रही है, कुछ गांव कस्बा दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ गांव कस्बे हैं, जो कुछ यहाँ पर गांव दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये कुछ गांव दिख रहे हैं, ये कस्बा दिख रहा है, यहाँ पर कस्बा है, ये यहाँ पर आपको ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब यहाँ पर तीसरा सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष 3 यानी 3 पालन करता है, प्राप्त होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस के लिए यानी यहाँ पर गुना हो, माइनस के लिए यहाँ पर भागा हो, गुना के लिए माइनस हो, तो यहाँ पर भागा को यहाँ पर भागा के लिए यहाँ पर प्लस हो, तो निम्नलिखित यानी निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो आपको चिन्ह दिया ना, इन चिन्ह को बदलने के बाद में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो चिन्ह बोल रहा है वो चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया है कि प्लस को क्या लिख रहे हैं, गुना दिया है, तो प्लस की जगह पर गुना रखते हैं। आगे दिया है कि देखिए माइनस को क्या बोल रहे हैं, माइनस के लिए आपको क्या होता है, भागा होता है, तो माइनस के लिए भागा रखते हैं, ठीक है, ये भागा हो गया है। आगे दिया है कि देखिए गुना के लिए माइनस, तो गुना के लिए माइनस, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भागा के लिए प्लस, तो भागा के लिए प्लस हो गया। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, 26 गुना कितना दिए, 174 दिया है, ठीक है, और भागा कितना दिए, 4 दिया है। फिर यहाँ पर आपको माइनस दिया है, 5 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए इनको क्या करते हैं, तो यहाँ पर 26 रखते हैं पहले, ठीक है। 26 गुना कितना दिख रहा है, 74 दिख रहा है, ठीक है, 74 दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक भागा रखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 1/1 गुना रख लेते हैं, ठीक है, और 1/4 क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। फिर माइनस यहाँ पर 5 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 2 हो गया, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए इनको पहले भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी 18.5 दिख रहा है। तो इनको काट दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, देखिए ये 26 आ गया, ठीक है, और फिर 26 गुना दिख रहा है ना, 26 गुना दिख रहा है, ये 18 आ गया, 18 पॉइंट कितना गया, 18.5 आ गया, ठीक है, और फिर माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। देखिए अब 26 को 18.5 में गुना करते हैं, जब 26 और 18.5 में गुना कर देंगे, ये 400 कितना गया, 81 आ जाएगा, ठीक है, 481 आ गया, और माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 418 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इनको जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, जोड़ने के बाद में कितना देगा, तो 83 का। देखिए यहाँ पर 400 कितना गया, ये 83 गया। जब 483 में से करते हैं 5 को माइनस कर देंगे, तो 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो 478 बचेगा, ठीक है, ये 400 कितना गया, 78 आ गया। यानी आपसे वही बोला कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा देगा, ये 478 आ जाएगा। तो 478 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 478 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, 9% वार्षिक दर की ब्याज की दर से, ठीक है, दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है, ठीक है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर समय दिया है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 9, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 9% वार्षिक दर से, यानी आर का मान दिया है, ठीक है, आर का मान कितना दे दिया है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये आर दिया है, आर का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 9% दिया है, ठीक है, 9% दिया है। अब बोल रहा है कि दर से 2 वर्षों में प्राप्त है, तो 2 वर्ष यानी टी समय भी दिया है, समय कितना दे दिया है, तो 2 साल दिया है, ठीक है, 2 साल प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 97.2 दिया है, यानी इसका मतलब कि डी का मान भी दे दिया है। अंतर कितना दिया है, यहाँ पर आपको 97.2 दिया है, ठीक है, दे दिया है। तब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर क्या होता है CI,
फिर माइनस एस आई, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बैठाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए पी आर स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर बट्टा में क्या होता है 100, ठीक है, स्क्वायर रखते हैं। अब इन्हीं को बैठाना है। देखिए पी नहीं दिया है क्योंकि हमको पी तो मतलब नहीं है, तो पी गुने आर का मान कितना दिए, देखिए 9 दिए, यहाँ पर 9 गुना 9 रखेंगे, ठीक है। अब बाटा में देखिए 100 दिया है तो 100 रखेंगे, फिर गुना 100 करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया ना, 100 रखेंगे। अब देखिए ओ, लेकिन यहाँ पर देखिए सी आई और एस आई का अंतर भी दिया है ना, आपको अंतर भी दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अंतर दिया है, यहाँ पर पहले अंतर को रखेंगे ना। देखिए यहाँ पर अंतर दिया है ना, इसका मान दिया है, तो एक बार नीचे रखते हैं, ठीक है। इधर नहीं बनाएंगे, आपको एक बार नीचे बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया ना, इसका दिया है 97.2 दिया है, ठीक है। अब बराबर में रखते हैं, ठीक है। पी रखते हैं, तो पी को नहीं रखेंगे, पी का बाद में कितना दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, फिर गुना 9 दिख रहा है, वाटा में कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, फिर गुना 100 दिख रहा है, ठीक है, 100 दिख रहा है। अब इनको तिरछा तिरछे गुना करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पी बराबर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना क्या है, यानी 97.2, फिर गुना कितना दिख रहा है 100, ठीक है, 100 हो गया। फिर गुना कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, ये 100 हो गया। फिर बट्टा में कितना दिख रहा है, तो बट्टा में 81 हो जाएगा। पहले इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, ये 81 है, इसको गुना कर लेंगे 81 है। देखिए तो यहाँ पर जब क्या करेंगे, इन सबको गुना करेंगे, एक देखिए 97.2 और गुने 100 इन सबको गुना करने के बाद में कितना देगा, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 97.240, ठीक है, 3140, ठीक है, हो गया 2140 हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। एक जीरो तक कट गया पॉइंट के बाद में, यहाँ पर 81 का। अब इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के बाद में कितना देगा, ये 12 मर्त में कट गया है। जब 12 मर्त में कट गया, देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका 12 पर कितना है 1 2 3, ठीक है, 12,000 रुपये आएगा। कितना है 12,000। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए निवेश बोल रहा है ना कि निवेशित धन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धन राशि कितना गया, 12,000 आ गया। तो 12,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।